हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी ऑनेस्ट रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मैं मुबशिर सुगैस इंडिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क की वीडियो लेकर आए हैं। मतलब तैरता हुआ सोलर पार्क, तैरता हुआ भारत का पहला तैरता हुआ सोलर पार्क देखेंगे आज इस वीडियो में। बहुत ज्यादा मजा आने लगा है। काउंटडाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। ये है एक सोलर प्लांट, वो भी पानी पे। पानी पे तैर रहा है भाई। एक तो नहीं, 4 लाख से ज्यादा फ्लोटिंग सोलर प्लेट्स है यहाँ। अनबिलीवेबल। और ये 4 लाख सोलर स्टेडियम से भी ज्यादा बड़ा है भाई। ये ये जो स्टेडियम से फ्लोटर्स हैं, बड़ा है। मैं जब चल रही हूँ तो ये वॉबल कर रहे हैं। 4 लाख भाई। इसे देखने मैं आई हूँ तेलंगाना। इस प्लांट को बनाया है एनटीपीसी ने, जो इंडिया में सबसे ज्यादा पावर जनरेट करती है। लेकिन इसकी एंट्री सबको नहीं मिलती। तेलंगाना हमें में एक एक्सक्लूसिव एंट्री मिली है, तो मैं आपको साथ लेके जाऊंगी इसे देखने के लिए। आ जाओ। थैंक यू। वाह यार भाई, ये कंपल्सरी है सर? सेफ्टी वगैरह जो है ना। हेलो सर, आपका तो बड़ा कूल जॉब है। गर्मी जॉब है। गर्मी। मैंने कभी ना सोलर प्लांट नहीं देखा है, तो फ्लोटिंग सोलर प्लांट तो छोड़ो, तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी क्या होता है, और साथ में देखते हैं। चलो देखते हैं भाई कैसा सोलर है। ओए 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 विशाल यार। भाई साइज देखो इसका। अभी यहाँ पानी के बीच में आके आई हैव सो मेनी क्वेश्चंस। मतलब मुझे समझना है कि एक्चुअली इससे इलेक्ट्रिसिटी बनती कैसे है। क्या ये पानी में सेफ है? क्या इनमें अभी एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी बन रही है? ये हमारी लाइफ को कैसे अफेक्ट करेंगे? भाई बड़ी सही बहुत चीज सारे है। सवाल है एंड आई होप इंडिया में हमको बहुत इसके बड़े लेवल पे आंसर बनाए मिले हैं इस वीडियो में। वो ये राजस्थान वीडियो वाला हमारे तो लिए भी मैंने बहुत देखा, अलग है, इसको क्योंकि मैं इस पहली टॉपिक बार को मैं देख खुद पहली बार समझूंगी फ्लोटिंग और आपको समझाऊंगी साथ ही। इंडिया में इस लेवल की चीजें बनी हुई हैं। छोटी वाटर बॉडी नहीं है, ये बहुत बड़ी है। स्टार्टिंग से एंड तक पहुंचने में पूरा 1 घंटा लगता है। ये जो पानी है ना, ये एक रेजर्वॉयर में है। अभी हम एक रेजर्वॉयर के ऊपर है, जिसे बनाया गया है गोदावरी नदी के पानी को यहाँ पर ला के एक डैम में। 400 एकड़ से भी ज्यादा बड़ा है ये एरिया, छोटा नहीं होता। तो अभी हम अपने ड्रोन को ऊपर भेजेंगे और आपको दिखाएंगे एक समंदर जो ऐसा लगता है कि नीले कारपेट से भरा हुआ है। ओए 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 4 लाख प्लेट्स भाई। वो देखो भाई साइज आप इसका। क्या चीज बनाई। जहां पर भी मेरी नजर जा रही है वहां पर सोलर पैनल्स पाकिस्तान हैं में पानी इस के ऊपर, किस्म जिनमें की चीज अभी देखने को नहीं मिल इलेक्ट्रिसिटी सकती। अभी बन रही है। इनमें इलेक्ट्रिसिटी, और ये इलेक्ट्रिसिटी घरों में, इंडस्ट्रीज में यूज होती है। ये जो मॉड्यूल्स हैं, ये सभी मेड इन इंडिया हैं। मतलब इन सभी को इंडिया में ही बनाया गया है। अगर मैं इनको अभी छूती हूँ तो इलेक्ट्रिसिटी करंट नहीं लगेगा, क्योंकि इनमें अच्छे से प्रोटेक्टिव लेयरिंग कर रखी है। अच्छा, ये जो मॉड्यूल्स है ना, इनको 5 डिग्री के टिल्ट में लगाया जाता है। अब समझते हैं कि इनसे इलेक्ट्रिसिटी बनती कैसे है। एक सोलर पैनल बहुत सारे छोटे छोटे फोटोवोल्टिक सेल से मिलकर बनता है। ये सेल एक छोटा सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो सनलाइट को अब्सॉर्ब करता है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगते हैं। ये मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही करंट जनरेट करती है। ये जो वायर्स हैं, इनमें करंट आगे बढ़ रहा है। 1 2 नहीं, 120 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी वायर्स पानी के ऊपर है और करंट को आगे बढ़ा रही है। लंबी वायर्स लगाई हैं। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो डीसी में होती है। इसे एसी में कन्वर्ट Direct करता है current। ये इन्वर्टर। एसी में ही इलेक्ट्रिसिटी इन्वर्टर हमारे का आपके size घरों देख में भाई। यूज होती है, और इसे डीसी से एसी में कन्वर्ट करने वाला ये जो इन्वर्टर है, वो भी हमारे इन्वर्टर प्लेटफॉर्म भाई घरों। ये एक नहीं, बहुत सारे हैं। 60 टन का ये प्लेटफॉर्म है, फिर भी फ्लोट कर रहा है पानी में। कैसे? क्योंकि इसे बनाया है एक स्पेशल सीमेंट से, फेरो सीमेंट, जो बहुत हल्का होता है पर स्ट्रॉन्ग होता है। और इसे बनाने के वक्त इसे भरा गया था बहुत सारे होलो स्ट्रक्चर से, जो कि इसे बहुत लाइट बनाता है, इसलिए ये आसानी से फ्लोट कर सकता है। पर इसको यहाँ पर रोकने के लिए इसके नीचे 9 मीट्रिक टन का वेट एंकर किया गया है, ताकि ये अपनी जगह पर सही से टिके रहे। मतलब पूरा निजाम है। ये हैं वो फ्लोटर्स जो एक्चुअली पानी में नीचे होते हैं, और इन्हीं के ऊपर सारे सोलर पैनल्स लगाए जाते हैं। ये एक फ्लोटर 80 किलो का वेट ले सकता है। 80 किलो का वेट ले सकता है एक फ्लोटर। और यहाँ बोट चलाना भी आसान नहीं, सही ट्रेनिंग बड़ा लगती है। खर्चा हुआ है भाई। रेस्क्यू से लेकर स्पीड को मेंटेन करने की।
पैनल्स अप डाउन होता है, तो यदि ये ज़्यादा स्पीड रहेगा तो पैनल आपस में टकरा के वो डिस्टर्बेंस भी हो सकता है, टूट भी सकता है, डैमेज हो सकता है। इसीलिए स्पीड मेंटेन। हाँ, इसलिए स्पीड को हम लोग मिनिमम रखते हैं, खासकर पैनल के बाद जब जाते हैं तो 5 to 10 मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, बोर्ड की स्पीड स्लो रखते हैं आप? वही अभी तो हमारे ये- सामने 2 लोग इनकी सफाई कर रहे हैं। इनकी सफाई रोज होती है, हर पैनल की महीने में एक बार सफाई हो जाती है। थोड़े थोड़े करके साफ करते हैं ना, इकट्ठा क्या भाई साफ मतलब। करना पड़ता है मॉड्यूल को? साफ क्यों करना पड़ता है? जनरेशन करंट के लिए। करंट जनरेशन के लिए कुछ होता है इसके ऊपर गंदगी होती है जिसकी वजह से इसे साफ करना पड़ता जी है? मैडम। क्या क्या होता है? बट बर्ड ड्रॉपिंग होती है। तो यहाँ पे काफी चिड़िया होंगी जो कि यहाँ जी। इसको गंदा कर देती होंगी। जो क्लीनिंग का काम करते हैं वो कितने लोग होंगे? पूरे 60 मेंबर्स है। 60 मेंबर्स। 100 और बंदे यूजुअली सिर्फ मेन सफाई ही के। होंगे, है ना? मेल जी। लोग होंगे जो ये काम करते होंगे। कभी ऐसा होता है कि क्लीन करते करते गिर जाते हैं या फिर बोट आती है तो डगमगाते हैं, ऐसा होता है? हाँ, कभी कभार होएगा। तब क्या करते हैं? क्या करते हैं, अपने आप ही उठाए, हैं? अपने आप ही उठाए, उड़ जाते हैं। अपने आप उठ जाते हैं फिर। वर्कर्स की लाइफ आसान नहीं है अगर भाई। रेन होती है सर तो क्या हाँ होता है? भाई। तब भी क्या ये पैनल्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं? पैनल जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी, हर केस में वो जनरेट करेगा, बट उस समय क्या रहेगा कि आपका इंसुलेशन कम हो जाता है क्लाउडी वेदर में। आप यदि मैक्सिमम जनरेशन देखेंगे तो मैक्सिमम जनरेशन का जो टाइम है रामागुंडम में यहाँ पे, वो आपका अभी अक्टूबर नवंबर से चालू हो जाएगा, क्योंकि ये पैनल ही डिजाइन किया 25 डिग्री पे काम करने के लिए। बेस्ट ऑपरेशन इसमें इसी में आता है। मेरा यदि टेम्परेचर मिलता है क्लियर वेदर के साथ, क्लाउडी वेदर में ये गड़बड़ा जाएगा। ज़्यादा सनी रहेगा उसमें भी परफॉर्मेंस डाउन होता है, क्योंकि हर एक हमारे rising घर लगा हुआ temperature में इसका 0.4 आइडिया डिग्री है आपका हमें। efficiency डाउन होता है। सुबह ज्यादा भी 10 से टेम्परेचर लेकर होगा तो 2 बजे हमारी तक थोड़ी बहुत हैवी efficiency कम किस्म हो की जाएगी। बिजली बनाता है, उसके बाद हल्का होता अभी है। हम जा रहे हैं इनसाइड द कंट्रोल रूम ऑफ एनटीपीसी। ये है वो कमरा जहाँ पर सारे पैनल्स हर सेकंड मॉनिटर किए जाते हैं। इसके अंदर भाई इस रूम में एक कौन बड़ा सा कितनी बना डैशबोर्ड रहा है है? जहाँ पर लेख के कोने कोने का डेटा रियल टाइम में दिखता है। कोई भी पैनल अगर कम आउटपुट जनरेट करता है या बंद होता है तो यहाँ पर तुरंत अलार्म और रेड सिग्नल आ जाता है। बाहर खेल पानी और सूरज का है, पर यहाँ पर खेल डेटा और इंजीनियर्स का है जो इलेक्ट्रिसिटी को एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। जो कंट्रोल रूम है सर, ये हमेशा चलता है? ये 24/7 मैन रहता है सबका। यहाँ पे आपको इंडिविजुअल मॉनिटरिंग होता है, किसमें कितना जनरेशन हो रहा है, किसका कितना परफॉर्मेंस रेशियो है। तो इसमें हमारा जो परफॉर्मेंस रेशियो हुआ, हमारा डीसी इन्वर्टर डीसी जनरेट करना कितना कर रहा है, एसी हमारा वाह कितना भाई। कन्वर्ट हो रहा है, सारा डिटेल आपको बड़ा यहाँ पे मिल system जाएगा। है। और क्या ये बोलना सही होगा कि तुरंत कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है? हाँ, जैसे मान लीजिए कि अभी किसी पैनल में अभी आपके सामने ये बंद हुआ पैनल, तुरंत यहाँ पे ये आके स्टॉप करके दिखा दिया। अच्छा, वो बंद हुआ है, एक तो बता दिया। इतनी धूप के बीच में काम करने के भी कुछ चैलेंजेस रहते होंगे। काम करने का चैलेंजेस होता है, जब हाई टेम्परेचर रहता है तो एक चैलेंज रहता है केरला साइड डिहाइड्रेशन पे का। गर्मी भी बहुत कोई है भी ना। वर्कर्स जा रहा है तो डिहाइड्रेट कर सकता है। यहाँ की गर्मी की एक विशेषता ये है कि आपको पसीना नहीं आएगा, अच्छा, तो आप कब कितना डिहाइड्रेट तेलंगाना में मतलब ये साउथ साइड तो बहुत इसलिए गर्मी आपको होती ये है, खुद प्रोएक्टिव होकर आपको खुद को पता है हाइड्रेट इस करना चीज पड़ता है। का? एक फ्लोटिंग सोलर प्लांट मतलब सर्दियों में भी गर्मी होती है। 60-70 टन का हैवी कंस्ट्रक्शन लैंड पर ही होता है और फिर इस स्ट्रक्चर को पानी में पुश करते हैं और उसके बाद ही पता चलेगा कि ये फ्लोट करेगा भी या नहीं। जो मेहनत इंजीनियर्स ने रात दिन लगा के की, वो फाइनली फ्लोट भी करती है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी। रिन्यूएबल एनर्जी क्यों बहुत जरूरी है? रिन्यूएबल एनर्जी इसलिए जरूरी है आज के दिन में कि आप इस प्रोजेक्ट को सिर्फ देखें तो लगभग 1,60,000 टन कोयला हम लोग बजा रहे हैं। तो एक तो पॉल्यूशन को, जहाँ तक हम लोग की बात होती है, Pollution पॉल्यूशन को हम लोग कम control। कर पा रहे हैं, और साथ ही साथ इमिशन भी जो है लगभग 2 लाख टन पर ईयर हम लोग इसको बचा रहे हैं। ओह, क्या बात है यार। इस लेवल की चीजें भारत ने बनाई हुई हैं इस पोल्यूशन से बचने के लिए, और इसके लिए दाद देनी पड़ेगी। इस लेवल के किसी पाकिस्तानी को स्ट्रक्चर दिखाओ तो बोलेगा एआई है। सीरियसली वो यकीन नहीं करेगा कि इस लेवल का पाकिस्तान- दरिया के ऊपर भाई, रिवर के सीधी सी ऊपर कुछ बात है, तैयार है। पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता। वही ना, पाकिस्तान चाइना के बाद इंडिया वाइड कंट्री जो ऐसी किस्म की चीजें कर रहा है, इतने बड़े बड़े और प्रोजेक्ट्स कर कंट्रीज रहा में है है लेकिन वो छोटे हैं। इंडिया में बहुत बड़ा और भाई। चाइना में। चलो एक जमीन के ऊपर बनाना समझ आता है, फ्लोटिंग कौन बनाता Floating है यार, इसमें खर्चा भी लागत किसी भी पाकिस्तानी बहुत को आती है दिखाओगे यार। वाकई में एआई बोलेगा ये झूठ बोल रहे हो झूठ तुम। बोल रहा है, सही बात है यार। ये कैसे बनता भाई बंदा वही तो हैरान हो मतलब जाता है पानी यार, के अंदर कैसे तैर रहा है इतना बड़ा तैर रहा है structure। सारा कुछ, और बिजली जब बन रही है 120 किलोमीटर तो सिर्फ 60 मैट्रिक टन जिसके ऊपर इन्वर्टर रखे हुए हैं, वो है खाली। 120 किलोमीटर वायर है, इसमें टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी कैसी यूज की गई है ये भी तो देखो ना। किस तरह फ्लोट कर रहा है, कंक्रीट हाँ। बना के उसको फ्लोट कर रहा है। टफ काम है, इसको सफाई भी करना बहुत टफ सफाई काम भी है। करना बहुत टफ है। तो आपका हाँ। गाइस इसके ऊपर क्या कहना है? ऐसी ऐसी चीज है, भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, सच दिखता है। है यार। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार भाई।